जय हिंद दिल्ली पुलिस के एस्पिरेंट्स। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप जीएस की एक ऐसी स्ट्रेटजी देखोगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सभी सब्जेक्ट जो कि जीएस में आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जीएस में देखो, दिल्ली पुलिस में जीएस ही सब कुछ है। जीएस में ही मतलब 50 नंबर का जीएस आता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जीएस के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि जीएस में किसी को पता ही नहीं होता है कि पेपर आएगा कहाँ से। ठीक है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप प्रो हो, चाहे जो हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री जो हमारा पहला सब्जेक्ट इसमें होने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे आपको हिस्ट्री में क्या क्या करना है। अब देखिए, हमारे पास टाइम कम है, तो ये स्ट्रेटजी जो है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो अगर आपने सभी सब्जेक्ट को एक एक बार पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तब भी ठीक है। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, 3 हिस्ट्री है। देखो, अब हम वही टॉपिक अब हम ज़्यादातर पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। सब कुछ अब हम नहीं पढ़ेंगे कि हम एंशिएंट हिस्ट्री पे ही बहुत लंबी क्लास लगा, नहीं। एंशिएंट हिस्ट्री में जो हम सबसे ज़्यादा अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो है एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य पीरियड, मतलब मौर्य काल, मौर्यन हिस्ट्री जो है उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना। जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक के बारे में आता है, उसको आप पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपके पास देखो भाई, अगर टाइम है तो एक वन शॉट देख लो, मतलब पूरी, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री 3-4 घंटे में कराई है। यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल हैं जिन्होंने 3-4 घंटे में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कराई है, तो एक बार आप देख लो। अगर नहीं टाइम है तो मौर्यन टाइम पढ़ लेना भाई। और गुप्ता, जिसमें चंद्रगुप्त सेकेंड हो गया, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी, भाई पढ़ लेना। ठीक है, अगर टाइम है तो 3 घंटे का आप मैराथन देख लेना। ये दोनों टॉपिक इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी आप रुकिए, अभी आप भागिए मत, अभी हम आपको पूरे अच्छे तरीके से बताएंगे कैसे क्या करना है। मेडाइवल में दिल्ली सल्तनत पढ़ लेना भाई। दिल्ली सल्तनत जो कह रहा हूँ लिख के ले लो भाई, यहीं से प्रश्न फंसेंगे आपको। दिल्ली सल्तनत आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ लेना है कि किस तरीके से रिफॉर्म जो हुए थे हमारे, जैसे जो मूवमेंट चलाए गए थे, जिसमें हमारे राजा राम मोहन रॉय हो गए, और ये आर्य समाज जो हो गया, दयानंद सरस्वती, इनका आप जरूर पढ़ देना, क्योंकि इससे प्रश्न आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। लेकिन अब ये तो हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आपको पढ़ना कैसे? आप एक ऐसा वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब पे जिसको बोलेंगे वन शॉट, जिसमें सब कुछ कराया रहेगा। एक मतलब एक दिन आप हिस्ट्री को देंगे। देखिए, हम सभी सब्जेक्ट को एक एक दिन में डिवाइड कर रहे हैं, तो हिस्ट्री को आप पूरा वन शॉट मतलब यूट्यूब पे सर्च करेंगे। अब किसी चैनल बैच हो तो कुछ नहीं मत करना, ना तो क्वेश्चन भी मत लगाना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं क्वेश्चन लगाने लगते हैं, कभी मत लगाओ भाई, पहले पढ़ लो एक बार। ठीक है, क्वेश्चन लगाने से क्या होगा, ठीक है, लेकिन जिसको आता है वही लगाए क्वेश्चन। अभी आप क्या करो, वन शॉट देख लो जिसमें पूरे हिस्ट्री पढ़ लेना। एंशिएंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भाई मॉडर्न, फिर मिडाइवल। उसी हिसाब से आप देख लेना। एक दिन हिस्ट्री को दे दो, 3-4 घंटे का वन शॉट देख लो। और ये टॉपिक अब बोलेंगे आप मैंने कम ही टॉपिक इंपॉर्टेंट बताया, क्योंकि भाई अब यही आ रहा है। मौर्यन टाइम पीरियड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, फिर गुप्ता से आएगा, फिर दिल्ली सल्तनत से आएगा, मिडाइवल में अगर आना होगा। और मॉडर्न में जो आएगा वही जो मैंने बताया, रिफॉर्म में क्या क्या मतलब कैसे किसने क्या क्या मूवमेंट किए थे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो पूरा आप एक बार वन शॉट में एक दिन में पढ़ लेना। तो ये हो गया हिस्ट्री। अब बहुत ज़्यादा डीप में मत जाना, क्योंकि हिस्ट्री ही अकेले नहीं है, और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन जो आगे वाले आने वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे कि स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सब कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री के लिए बस इतना ही करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताया उसे देख लेना, मतलब, और वन शॉट अगर पढ़ने की इच्छा होगी तो आप जरूर से जरूर एक बार वन शॉट पढ़ लेना। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे चलते हैं, जिसपे हम बात करने वाले हैं पॉलिटी की। देखो, पॉलिटी जो है, अगर आपने एक बार सब कुछ पढ़ लिया है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक ये जो टॉपिक है, जैसे कि आर्टिकल्स, एक वीडियो सर्च करना, कंप्लीट आर्टिकल्स वन शॉट, जो 2 घंटे में पूरा 1 से लेकर 395 जितने आर्टिकल्स हैं सब पढ़ लेना आप। उसमें वो बता देते हैं 1-2 घंटे में करा देंगे जल्दी जल्दी। इससे क्या होगा, आपका फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ सब रिवाइज हो जाएंगे इसी एक आर्टिकल के वीडियो में। और ये मतलब सिर्फ इससे आर्टिकल ही नहीं, जो अदर क्वेश्चन भी बन सकते हैं उससे आर्टिकल्स वाली वीडियो से सब तैयार हो जाएंगे। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी यही है कि 2 घंटे का ये वीडियो रहेगा, 2-3 घंटे का, उसको देख लेना। फिर अमेंडमेंट पढ़ लेना, संवैधानिक संशोधन, भाई इसको जरूर पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। उसके बाद इस 30-20 मिनट का वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, किसी का भी सर्च कर लेना, उससे आप इसको खत्म कर लेना। उसके बाद एक्ट्स माने कुछ नियम, जैसे कि हिस्ट्री में भी कुछ नियम पारित हुए थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, इसको पढ़ लेना। और भी कुछ कुछ एक्ट, जैसे शारदा एक्ट हो गया एजुकेशन के लिए, और जो हमारे स्टडी के लिए जो मतलब आया था एक इंडियन
एजुकेशन का एक्ट जो आया था उसको पढ़ लेना भाई, एक्ट से आज कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और कुछ केस पढ़ लेना, जैसे बेरूबारी यूनियन केस हो गया, केशवानंदन भारती केस हो गया, इस सबको पढ़ लेना, ठीक है। तो मतलब पॉलिटी में तो यही हो गया भाई, जो सबसे ज़्यादा आपको अभी पढ़ना है वो है आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स, एक्ट्स। यही 3 चीज़ जो है आपके एग्जाम में डिक्टो आएंगे भाई, इसको लिख के लेना। बाकी बेसिक चीज़ तो सबको आती है कि क्या शेड्यूल क्या था, माने अनुसूचियाँ हो गई, ये सब तो आता है। अब ये सब ज़्यादातर पूछता भी नहीं है, और पूछता भी है तो लगभग बच्चे कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि अपना ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को आप क्या करना है, अब मैं देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई इतना बड़ा आपका दिमाग अभी नहीं है कि आप 10-15 दिन में सब कुछ पढ़ दोगे। अब उससे करना भी नहीं, अब वही पढ़ना जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ज्योग्राफी में भाई इंडियन ज्योग्राफी आप जरूर देख लेना, जैसे कि कुछ इंडियन ज्योग्राफी में अभी ज़्यादातर पूछ रहा है, जैसे डैम से पूछ रहा है, ठीक है, और पोर्ट पूछ रहा है, पोर्ट माने बंदरगाह, आजकल इसको बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, कौन सा पोर्ट कहाँ बना है, ठीक है, डैम से पढ़ लेना, पोर्ट पढ़ लेना। और ऐसे क्वेश्चन मतलब जो, क्योंकि ये सब क्यों पूछता है, क्योंकि ये सब करंट अफेयर से भी हमारे रिलेटेड होते हैं, कौन सा डैम में क्या हुआ, पोर्ट मतलब कहाँ क्या बना, इसको पढ़ लेना। और अगर आपके पास टाइम रहेगा तो भाई जरूर से जरूर वन शॉट इसका देख भी लेना, जैसे हिस्ट्री का आपको वन शॉट देखना है वैसे एक बार इसका भी वन शॉट देख लेना। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे डैम्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, और हमारा वाटरफॉल, रिवर उबर, तो अब बहुत कम क्वेश्चन पूछने लगा, क्योंकि रिवर उबर ऐसे टॉपिक है जिससे ज़्यादातर बच्चे पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। जो अभी यही सब ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे पोर्ट्स हो गया, डैम्स हो गया, और हमारे जो मतलब ये ज्योग्राफी को ना आजकल करंट अफेयर से रिलेट करके पूछ रहा है, तो इसलिए ऐसे ऐसे टॉपिक आप सिलेक्टिव करना कि जो हो जाए। अगर आपके पास टाइम है तो वन शॉट जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। तो इसका ज्योग्राफी भी ईजी सब्जेक्ट है, मेरी बात मानिए, जो क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। अब आइए ऐसे सब्जेक्ट पे आते हैं जहाँ पर बच्चे ज़्यादातर फंसते हैं, जैसे कि स्टैटिक जीके, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है कि आप कहीं से भी पढ़ो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। इसकी यही गेम चेंजर होगा। वो तीनों सब्जेक्ट जो ऊपर वाले थे वो आपने कभी ना कभी पढ़ लिए होंगे, और एग्जाम टाइम में आपको कुछ ना कुछ तो उसमें हो ही जाएगा। लेकिन जो स्टैटिक जीके है, इसकी स्ट्रेटजी हम सबसे पहले करेंगे। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे डांस, नृत्य जो है इसको आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, और काफ़ी सारे चैनल हैं जिन्होंने करवा रखा है, लेकिन आपको मतलब कम से कम समय में, देखो एक इसकी ट्रिक और मैं बताता हूँ। सबसे पहले चीज़ तो इतना सारा है तो आप यूट्यूब छोड़ दीजिए, आप चैट जीपीटी होगा आपके पास, या तो जेमिनाई होगा, माने एआई पर आप सर्च करिए कि सभी राज्यों के जितने भी लोक नृत्य हैं, माने फोक डांस, उसको आप सर्च करिए। एआई आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10-10 दे देगा, और उसकी ट्रिक भी बना देगा, उससे आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। डांस हो गया, इसी सेम तरीके से आप फेस्टिवल पढ़ लीजिए, त्यौहार, एआई से, एआई पर आप सर्च करिए, मतलब चैट जीपीटी पर, वो आपको सभी राज्यों का दे देगा। यूट्यूब पे मत पढ़ना भाई, 2-2 घंटे 3-3 घंटे के वीडियो आता भी नहीं, पता नहीं कहाँ से करवा देते हैं, वो आता भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, डांस और फेस्टिवल। अब आओ इस पर बात करते हैं स्पोर्ट कैसे पढ़ना है। तो देखो भाई, स्पोर्ट जो है हमारा, स्पोर्ट के लिए एक सेकंड गाइस, कुछ लैग कर रहा है भाई एक सेकंड। हाँ, तो जो स्पोर्ट है हमारा, स्पोर्ट हमें पढ़ना है। इसी एक मतलब स्पोर्ट पे आप सर्च करिएगा, स्पोर्ट आपको करंट अफेयर से ही पढ़ना है। देखो करंट अफेयर का ही स्पोर्ट पूछेगा। अगर आपकी इच्छा है स्टैटिक में तो ओलंपिक्स पढ़ लेना भाई। ओलंपिक्स जो होता है सबसे पहले कहाँ हुआ था, ठीक है, मतलब जो हमारा कहाँ से शुरुआत हुआ, इसके झंडे में क्या क्या है, यही सब आप पढ़ लेना ओलंपिक्स। और जो स्पोर्ट बचा वो तो हम करंट अफेयर में ही करेंगे, ठीक है, अलग से स्पोर्ट। अब आ गया बुक और ऑथर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुक और ऑथर आप इसको जरूर एआई से ही करेंगे, इसको भी आप सर्च करिए कि बुक एंड ऑथर, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एआई से। और इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स के कुछ बुक और ऑथर हैं, वो 10-20 हैं, उसको आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इससे क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। स्पोर्ट हो गया, डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, बुक ऑथर हो गया। हाँ, एक चीज़ और पढ़ देना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माने अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये टॉपिक आप पढ़ लेना। तो यही 4-5 टॉपिक जो मैंने बताया उसको आप पढ़ लेंगे। एक दिन इसको भी आप देंगे, नहीं इसको आप हाँ एक दिन दे देंगे, तो एक दिन में आपका ये भी हो जाएगा। तो अभी आपने 4 दिन कंप्लीट हो गया। 4 दिन में हमारा 4 जो सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वो हो गया। अब आइए आगे आते हैं, उस पर हम बात करते हैं साइंस पे। साइंस से पहले मैं आपको 2 मिनट इकोनॉमिक्स में बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स शायद स्लाइड में ऐड नहीं किया है। तो इकोनॉमिक्स में भी आप वन शॉट देखेंगे। अगर आपको जैसे भाई कुछ, हाँ इकोनॉमिक्स में आप 5 ईयर प्लान, उसमें मैंने एक चीज़ नहीं बताया, स्टैटिक में सेंसस यानी जनगणना भाई जरूर पढ़ लेना। 10-20 मिनट का यूट्यूब पे सर्च करके, उसको एआई से मत पढ़ना, उसको आप यूट्यूब से किसी टीचर से पढ़ लेना। 10-20 मिनट का वीडियो रहेगा, पक्का क्वेश्चन आएगा। 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना, इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक 100% पढ़ लेना। चाहे इकोनॉमिक्स में कुछ पढ़ना चाहे मत पढ़ना, इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ये हो गया इकोनॉमिक्स और ये स्टैटिक। और इकोनॉमिक्स में अगर आपके पास टाइम रहेगा तो भाई वन शॉट उसका भी देख लेना, 3-4 घंटे का जो भी होगा। लेकिन अगर पहले कभी पढ़ा है तो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ होता है, इसलिए आप
पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ लेना। साइंस में क्या करना है, साइंस में कुछ जैसे हो गया बायोलॉजी में, अब सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, पूरा साइंस अब नहीं पढ़ना है। तो बायोलॉजी में आप सेल पढ़ लेना, ठीक है। सेल से अगर क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा, बीमारी यानी डिसीज पढ़ लेना, इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो मतलब यही सब टॉपिक से क्वेश्चन आए। फिजिक्स में आप कुछ पढ़ लेना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हो गया जिसमें पावर ओवर के बारे में दिया रहता है, उसको जरूर से जरूर पढ़ लेना। और फिजिक्स में हाँ, जैसे मोशन जो चैप्टर होता है जिसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। ये फिजिक्स से हो गया। केमिस्ट्री में अगर आपकी मतलब भाई अगर पहले कभी नहीं पढ़ा है तो फिर मत ही पढ़ना, नहीं तो आप ये पीरियडिक टेबल वाला पढ़ लेना, पीरियडिक टेबल जिसमें सारे एलिमेंट्स के बारे में दिया रहता है, तो इससे पढ़ लेना। तो 2-4 क्वेश्चन जो आएंगे साइंस के वो आपको हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर्स के बारे में आइए हम पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब समझते हैं कि कैसे करंट अफेयर्स को हमें करना है। तो जो करंट अफेयर में देखो भाई, अब आपके पास क्या करना है, आपको ईयरली करंट अफेयर देखना है। ईयरली माने 1 साल का। अब आपको मंथली कुछ नहीं देखना, डेली वाला। और बहुत लंबा मैराथन इसका भी मत देखना, 6 घंटे। 2-3 चैनल है जिसने 3-4 घंटे में पूरा खत्म कर दिया है, तो उसको आप देख लेना 2-3 बार। एक दिन देना है इसको, आपको एक दिन में 2-3 बार देख लेना, ठीक है। करंट अफेयर अब आपको इसी तरीके से करना है। अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो ओवरऑल जो मैंने अभी तक आपको बताया, तो आप सोचेंगे आपने क्या नया बताया। तो आपको मैंने जो बताया कुछ नया नहीं बताया, लेकिन मैंने ये बताया कि अब आपको किस तरीके से करना है, अब आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। तो ठीक है, तो गाइज यही थी स्ट्रेटजी, पढ़ते रहिए, ठीक है। अब यही सब आप फॉलो करते रहिए, 100% आपका अच्छा होगा। अब आपको स्मार्टली चलना है, कुछ इधर उधर का अब नहीं करना है, बहुत डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है, और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।